Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5 of class 7, lines and angles. Before we are going to start a chapter, if you are new on this channel, then subscribe my channel for the more updates. So students, let us start chapter number 5. But before we are going to start this chapter, we need to understand some concepts. हमें यहाँ पे कुछ concepts जो है वो समझने जरूरी है, जो कि चैप्टर आगे सॉल्व करने में एकदम इजी रहेगा, राइट? जस्ट रिवाइज दिस सम ऑफ द कंसेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. द फर्स्ट इज इन पॉइंट. पॉइंट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से. किससे? डॉट. यहां पे हम ऐसे लिखेंगे तो इसको क्या रीड कर सकते हैं? पॉइंट ए. क्या रीड करेंगे? पॉइंट ए. दिस इज कॉल्ड पॉइंट बी, राइट? सो दिस मीन्स this is the meaning of point, right? Now the second one is line segment. line segment मतलब स्टूडेंट्स फिक्स्ड लेंथ होगी. इसको क्या होगा? फिक्स्ड लेंथ, जिसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे, राइट? इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, राइट? मतलब ये यहां से फिक्स्ड लेंथ है और लाइन सेगमेंट के पास कितने पॉइंट्स होते हैं? दो एंड पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट? ओके. The next is line. Next point is what? Line. Line means what? दोनों तरफ आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. यहां पे एरो रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसको आप इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हो और ये डायरेक्शन भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, राइट? इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लाइक दिस, ए बी. मीन्स लाइन हैज नो फिक्स्ड पॉइंट्स, मतलब उसके एंड पॉइंट्स होंगे नहीं, जबकि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स फिक्स्ड होंगे. कितने एंड पॉइंट होंगे? दो. क्लियर? ओके. ये ऑलरेडी सारे कंसेप्ट आप 6th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट इज रे. रे मीन्स व्हाट? जिसमें एक पॉइंट फिक्स होता है, एंड पॉइंट, और यहां से इसको इस डायरेक्शन में ले जाओ. इस तरफ एरो किया है, मतलब ये डायरेक्शन में आप इसको कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हो. चलो ये ए बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइक दिस, ए बी. इसको क्या रीड करेंगे? रे ए बी. इसको दोनों तरफ एरो, उसको क्या रीड करेंगे? लाइन ए बी. इसको कैसे रीड करेंगे? जिसमें एक भी तरफ एरो ना हो उसको लाइन सेगमेंट ए बी, राइट? क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हो गया लाइंस के बारे में. अब हमें पढ़ना है एंगल्स के बारे में. किसके बारे में? एंगल. So first of all we need to understand what do you mean by angle. तो ये भी कंसेप्ट आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हो कि दो लाइन सेगमेंट या तो दो रेस को मिला के क्या बनता है? एक एंगल बनता है स्टूडेंट्स, राइट? दो लाइन सेगमेंट या दो रेस को कंबाइन करके क्या बनता है? एक एंगल बनेगा स्टूडेंट्स. ओके. यहां पे आप देख सकते हो, नाम दे दूं मैं ए बी और सी. तो ये जो बी है उसको हम वर्टेक्स कहेंगे. बी को हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स. और ये जो दो रे हुए ना, कौन से दो रे हुए? एक ये रे हो गया और एक ये रे हो गया. इसको हम आर्म्स कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आर्म्स. तो आर्म्स कौन कौन से आर्म हो जाएंगे इसके? एक रे हो गया बी ए और दूसरा रे हो गया बी सी. क्लियर? सो कोई भी एंगल के दो आर्म्स होंगे. यहां पे दो आर्म्स है, राइट? इज इट क्लियर? सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें नाम लिखना आना चाहिए. एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको एक एंगल ड्रॉ करके बताता हूं, राइट? ये एंगल हो गया. अब आपको ये एंगल का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड ए. तो जो वर्टेक्स है, ये एंगल है ना, उसको हम हमेशा बीच में लिखेंगे, बी. और ये लाइन कहां पे टच कर रही है? इन दोनों को लाइन को टच कर रही है. तो कैसे लिखेंगे? ऐसे हो गया एंगल ए बी सी. क्लियर? या तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी बी ए. मतलब जो एंगल है उसको मिडल में लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट? सो क्लियर है ये एंगल को कैसे लिखना है? ओके. चलो यहां पे सपोज ये नाम दे दिया ए बी सी और ये हो गया डी, राइट? ये आएगा तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स. चलो यहां पे ये एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया. चलो ये एंगल का नाम क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स? ये एंगल तो ऐसे हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी डी. जिसको एंगल, जो एंगल है उसको बीच में लिखेंगे, राइट? तो ये एंगल का नाम हो गया.
चलो अब ये एंगल का नाम लिखना है, ये तो ऐसे हो रहा है, ये दो लाइन को कंबाइन होकर बना रहा है, तो क्या लिखेंगे DBC। क्लियर? सो आई होप आपको एंगल किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा, राइट? एंगल मतलब दो लाइन सेगमेंट या दो रेस से कंबाइन होकर एक एंगल बनाता है जिसमें कॉमन पॉइंट होगा दो आर्म्स का, जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट हमें पढ़ना है एंगल्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मींस व्हाट? जिन दोनों एंगल का प्लस करने से 90 डिग्री मिले उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे स्टूडेंट्स। ये चैप्टर ध्यान से समझना, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा और 10th में भी आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स व्हाट? द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो एंगल का जो मेजर है उसका प्लस करेंगे तो कितना मिलना चाहिए? 90 डिग्री मिलना चाहिए। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला है लाइक दिस कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलो सपोज आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? कि दो एंगल का प्लस करने से 90 डिग्री मिलना चाहिए। चलो एक एंगल आपको दिया 30, तो दूसरा कितना होगा जिसका प्लस करने से आपको 90 मिले? 60 डिग्री। इसमें मैं 60 प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री, राइट? चलो लेकिन हम इसको प्रोसीजर से कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसके अंदर यहां पे लिखेंगे कि द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू। चलो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, तो आपको 90 में से जो भी वैल्यू दी है उसको माइनस कर देना है। तो 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री, राइट? तो 30 प्लस 60 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा स्टूडेंट्स, राइट? सो जब भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढने का पूछे तो क्या करोगे? 90 में से उसको माइनस कर दोगे, राइट? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट? अब नेक्स्ट पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बारे में पढ़ना है सप्लीमेंट्री एंगल। चलो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। दो एंगल का प्लस अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? दोनों एंगल का प्लस 90 डिग्री था। यहां पे दो एंगल का प्लस कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं, राइट? चलो सपोज आपको क्वेश्चन दिया है कि फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलो 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री ढूंढना है, तो सेम वे सप्लीमेंट्री बोला है तो 180 में से इसको क्या कर देंगे? माइनस। तो आंसर में क्या लिखेंगे? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 माइनस 60। 180 में से 60 को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स?
माइनस कर देंगे, जिससे आंसर क्या मिलेगा 120। चलो ये और ये दोनों का प्लस करेंगे तो आपको 180 मिल जाता है, यस राइट। तो आई होप आपको सप्लीमेंट्री एंगल कैसे ढूंढना है वो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एंगल्स के बारे में डिस्कस किया हमने स्टूडेंट्स, पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट, राइट, कुछ कंसेप्ट जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके थे उसके बारे में हमने रिवाइज किया है। आगे जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे जो कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको रिवाइज करवाते रहूंगा, नए कंसेप्ट के बारे में समझाता रहूंगा, राइट। नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट, जो भी हमने अभी इस वीडियो के अंदर स्टडी किए हैं अब तक, वो कंसेप्ट का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, राइट। चलो तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है जो भी आपको फिगर दी है उसमें से। चलो तो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ऐसा दो एंगल जिसका प्लस करने से 90 डिग्री मिले। तो यहां पे आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 20 डिग्री दिया है, तो मैंने आपको बताया कैसे ढूंढना है, एक एग्जांपल लेके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे 90 में से जो भी वैल्यू दी है उसको माइनस कर दो, तो 90 माइनस 20 दैट इज 70। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ कंसेप्ट को आपको समझना है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल मतलब जिसको 90 में से क्या करना है, माइनस कर देना है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 इक्वल्स टू, क्या करेंगे इसको 90 में से 63 को माइनस कर देंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलो 90 में से 63 माइनस करेंगे, 10 और इधर 8, 7 इधर क्या हो जाएगा 2, तो क्या मिला आपको 27 डिग्री। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 27 डिग्री, राइट। वैसे थर्ड क्वेश्चन है 57 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढो, तो क्या लिखेंगे इधर, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे 90 में से 57 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। चलो 90 में से 57 माइनस करे तो यहाँ पे 10 और इधर 8, 10 में से 7 जाए तो क्या बचेगा 3 और 8 में से 5 जाएगा तो 3, सो दैट इज 33 डिग्री इज द आंसर, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन number 2 of exercise 5.1, that is find the supplementary of each of the following angles। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फाइंड किया स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे दो एंगल जिसका प्लस करने से क्या मिले 180 डिग्री मिले, उसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। चलो तो इधर लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 180 में से 105 को क्या करेंगे माइनस, तो 180 में से 105 को माइनस करो तो आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 75 डिग्री। क्लियर है। चलो सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 87, इसका आपको सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है, तो क्या लिखेंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 87 डिग्री इज इक्वल टू, क्या करेंगे 180 में से 87 क्या कर देंगे स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे। चलो 180 में से 87 को माइनस करे तो 10 इधर 7, 3 और ये 9, 93 इज द आंसर, राइट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, 154 का आपको सप्लीमेंट्री ढूंढना है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखोगे द
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 154 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 154 को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। चलो 180 में से 154 को माइनस करो तो 6 और 2 26 इज द आंसर, राइट। क्लियर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3 of exercise 5.1, that is, identify which of the following pairs of angles are complementary angles and which are supplementary। नीचे जो दो पैर दी है उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स कौन सी पैर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सी पैर सप्लीमेंट्री है। सिंपल सी बात, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या, दो एंगल का प्लस 90 डिग्री होना चाहिए, राइट, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, जिस दो एंगल का प्लस 180 डिग्री होता हो, राइट। तो लेट अस स्टार्ट और लेट अस फाइंड विच पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंड विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। चलो फर्स्ट पेयर में आपको दिया 65 और 115। देख के ही आप बता सकते हो स्टूडेंट्स ये सप्लीमेंट्री होगा। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 90 से तो ये बढ़ गया, राइट। चलो सब इन दोनों का प्लस करके आपको चेक करना है। 65 प्लस 115, आंसर में क्या मिलेगा 180। देयरफॉर ये कौन सी पेयर है, सप्लीमेंट्री है, राइट। और सिंपल सी बात, डायरेक्ट 90 से अप होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ प्लस करके आपको चेक करना है कि 180 होता है या नहीं। इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट 63 एंड 27। चलो इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 90। सो ये कौन सी पेयर हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट पेयर की बात करें, दैट इज 112 एंड 68। तो ये कौन सी पेयर हो जाएगी, 90 से ज्यादा मतलब सप्लीमेंट्री होगा ऑफ कोर्स, बट हम क्या करेंगे प्लस करके चेक कर लेंगे, दैट इज 180। देयरफॉर ये कौन सी पेयर हो जाएगी, सप्लीमेंट्री पेयर हो जाएगी, राइट। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स एमसीक्यू या ब्लैंक्स में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो। तो क्या करोगे, सबका प्लस करके चेक करना है कि 90 हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलो फोर्थ, दैट इज 130 एंड 50। चलो दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 150 मिलेगा। क्लियर, सॉरी 180 मिलेगा। तो ये कौन सी पेयर हो जाएगी, सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स, राइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 45। यहां पे देखो दोनों एंगल सेम दिए 45, दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 90। देयरफॉर ये कौन सी है पेयर ऑफ एंगल हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल खुद ही होगा। तो देखो दोनों 45 हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट 80 और 10। तो दोनों का प्लस करें, 80 प्लस 10 कितना मिलेगा 90। तो ये 90 मिला दोनों का प्लस, तो कौन सी पेयर कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री pair of angles। Clear है students? So this was the question number 3 of exercise 5.1. Now moving to the next question. चलो question number 4, that is find an angle which is equal to its complement। अभी मैंने बताया स्टूडेंट्स आपको जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, ऐसा एंगल ढूंढो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के जितना ही हो। मतलब ऐसे एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या हो, सेम। तो क्या होगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री, बिकॉज 45 प्लस 45 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 90, राइट। तो 45 का कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा 45, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 90 मिलेगा ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ऐसा एंगल ढूंढो
जिसका कॉम्प्लीमेंट भी सेम हो, ठीक है, क्लियर। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, इन दोनों का प्लस करने से 90 मिलना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट्री। चलो इसके जैसा एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या स्टूडेंट्स, दो एंगल का प्लस करने से 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो ऐसा एंगल ढूंढना है जो उसके सप्लीमेंट्री एंगल के जितना हो, तो क्या लिखेंगे 90। चलो 90 और 90 इसका सप्लीमेंट्री हुआ, दोनों का प्लस करेगी तो आपको क्या मिल जाएगा 180 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा 90। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2, देखो एंगल 1 और एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री, ये ऑलरेडी सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया है। इफ वन एंगल इज डिक्रीज्ड then what change should takes place in angle 2 so that both angles remain supplementary। एंगल 1 अगर कम करेंगे ना स्टूडेंट्स, ये एंगल 1 को हम धीरे धीरे कम करेंगे तो एंगल 2 क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो क्या लिखेंगे आंसर में, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड देन एंगल 2 इज इंक्रीज्ड so that both angles still remain supplementary, राइट। एंगल 1 अगर डिक्रीज होगा तो एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।